balancing redox reaction in basic medium. The task is very easy, बहुत ही आसान सा टास्क है। हमें किसमें किसी भी चीज को जरा सा भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा तरीका है। ऑलमोस्ट वी नो एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड हियर, बिकॉज हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने क्या सब किया था। पहला टास्क हमारा ये था कि पहले हमें एटम को बैलेंस करना था, फिर हमने चार्ज को बैलेंस किया, और फिर ओवरऑल इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दिया। इसमें हमने एक और चीज नोटिस किया था कि जहां कहीं भी ऑक्सीजन की कमी थी, उस कमी को हमने वाटर ऐड करके पूरा किया, और जहां पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही थी उस जगह पर हमने H+ को जोड़ दिया। बिकॉज हमने लास्ट जो कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे उसमें हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस किया था। अब उससे आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हमें इसको बैलेंस करना है, और जब बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो मतलब यहाँ पर यह हो गया कि OH- आना चाहिए, यानी H+ नहीं, OH- आना चाहिए। देखो तरीका तो खैर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम उस तरीके की बात करते हैं जहां पर आपका कोई एक्सेप्शनल कोई चीजें नहीं होती हैं, जहां पर आपके लिए जो प्रोसेस है वो काफी आपके लिए इजी रहे, एक्यूरेट रहे, और समझदारी से वो हमारा काम हो जाए। हम लोग वही वाला प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देयरफॉर फॉर दैट हमें क्या फॉलो करना है यहाँ पर, कि जैसे भी जिस किसी भी तरीके से हमने यहाँ तक अभी तक किया था, एसिडिक मीडियम में हमने लिखा था, बिल्कुल सेम तरीका है, वहां तक वैसे ही पहुंचना है। और लास्ट में एक और एक्स्ट्रा स्टेप हमें ऐड करना है, एंड दैट स्टेप वुड बी, वो कुछ ऐसा होगा कि जहां कहीं भी H+ है, जितने H+ हैं, जितने H+ आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लो किसी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 5 H+ दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, जितने H+ है ना उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड कर दो। तो जैसे मैंने अभी कहा कि 5 H+ आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि 5 OH- राइट हैंड साइड में और 5 OH- लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे तो 5 H+ और 5 OH- मिलके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। बाकी इधर क्या रह गया, OH- रह गया। यदि मान लो वाटर हमारे पास और भी कहीं दिखाई दे रहा है तो इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को कैंसिल कर दो। सो व्हाट इज द प्रोसेस, सो द प्रोसेस वुड बी लाइक दिस। सबसे पहला टास्क जो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में पहले हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। जब हमने बैलेंस कर दिया उसके बाद ऐड OH- आयन टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। दोनों साइड में हमें OH- ऐड करना है। हाउ मेनी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और $1,000,000 क्वेश्चन जिसको कहते हैं हम लोग, ये वो वाला है, कितने हमें जोड़ना है। सो एग्जैक्टली द नंबर शुड बी एग्जैक्टली इक्वल इन नंबर एज H+ is present there। जितने H+ प्रेजेंट होंगे उतने ही OH- हमें जोड़ देना है। एग्जैक्टली इक्वल नंबर एज H+ is present there in the equation, then इसके बाद combine H+ and OH-, combine H+ and OH- and cancel out the water molecule from left and right side of the equation। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, इसमें एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ इक्वेशन लाइक दिस। सपोज आई हैव टेकन दिस वन NO3-
plus H2O is changing to N2O plus O2 plus OH minus. The moment this OH minus is present here, that means this equation is required to be balanced in, we can say, basic medium. And when I say basic medium, so the balancing process would be like this. Balancing जो होगा वो हमारा कुछ इस तरह से होगा. Process would be like this. Process would be like this. So normal process है, यानी पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ ढूंढना है. एंड सो दैट इज अगेन क्वाइट इजी. यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन है +5 में, यहाँ की बात करें हम लोग ये -2 है, और ये वाला कितना हो जाएगा, दिस इज 2x, और ये वाला -2. सो हियर दिस इज +1 में प्रेजेंट है ये वाला. सो वी कैन राइट हियर दिस इज नाइट्रोजन इज इन +1 स्टेट, एंड सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जब N2O है, सो दिस इज N2O इज इन +1 state, and therefore we can write here, कुछ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से. So and the second one is H2O से हमारे पास कन्वर्ट हुआ है, ये वाला किसमें, O2 में कन्वर्ट हुआ है. H2O has been converted to O2, यानी यहाँ पर ये -2 है और यहाँ पर ये 0 बन गया. So we can say NO3 माइनस का क्या हुआ है, यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है, और इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है. So this is oxidation half. So I am writing here oxidation half first. Oxidation half. So when I say oxidation half, so we have what? We have H2O is changing to H2O लिया हमने, changing to O2 में convert हो रहा है. How many oxygen is there? 2 ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ एक है, तो 2 एटम के लिए हम क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. So we have got 2H2O, और यहाँ पर ये O2 है. अब जैसे हमने यहाँ पर O2 कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव गॉट दिस वन इज 4H प्लस, हमने ऐड कर दिया. अब चार्ज को बैलेंस करें, जब चार्ज को बैलेंस करोगे आप, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इधर 0 है, यहाँ पर 0 है. सो वी जस्ट नीड टू ऐड 4 इलेक्ट्रॉन टू दिस साइड. नाउ चार्ज भी हमारा बैलेंस हो गया. सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू 4 एटम हाइड्रोजन का. 4 एटम हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 एटम ऑक्सीजन का, 2 एटम यहाँ पर है. चार्ज हमारा कैंसिल हो चुका है. सो दिस इज बैलेंस्ड. Now reduction half की बात करें, so when I say reduction half, so in this case reduction half goes like this, कुछ ऐसा हो जाएगा ये वाला. Again I can write here NO3 minus लिखा हमने यहाँ पर. NO3 minus is changing to what? Changing to N2O में convert हो गया. जब N2O में convert हो गया, तो पहले हमें 2N2 करना पड़ेगा. यहाँ पर ये 2NO3 minus कर दिया. अब देखो ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 और ये 2, मतलब 3 2 जा 6 है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो हमें 6 और यहाँ पर ये 2 है, तो 4H2O इधर ऐड करना पड़ेगा. तो 4H2O ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो गया. हाइड्रोजन हमारे पास एक्सेस में है कितना, 4 2 या 8, सो दिस इज 8H प्लस हमने कर दिया यहाँ पर. तो 8H प्लस प्लस 2NO3 माइनस, यानी कितना हो गया ये वाला, 6 हो गया. तो 6 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर ऐड करना होगा. 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, एंड सो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन. ये वाला हमारे पास कैसा है, ये पूरा का पूरा हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया हमारे पास. सर, एंड नाउ इट इज, सो वी हैव जस्ट टेकन, यहाँ पे हमने एक ये छोटी सी मिस्टेक करी है. लाइक ये N2O था ही ऑलरेडी, पहले से N2O ही था, दिया हुआ था ना हमारे पास. जब N2O ही था और ये NO3 था, तो ये 2 क्यों लगाया हमने यहाँ पर, 2 यहाँ पे लगाना था केवल, ये 2 नहीं लगेगा. दिस 2 won't be there. लेट मी बैलेंस दिस वन. यहाँ से देखो एक बार बच्चों, यहाँ पर नाउ हैव अ लुक एट दिस. तो यहाँ से ये N2O हो गया. अच्छा, तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास, ये 1 और ये 5, इधर कितना हो गया, 6 है, तो हमें 5H2O ऐड करना पड़ेगा. N2O N बैलेंस हो गया हमारे पास. ऑक्सीजन कितना था यहाँ पर, ये 3 है, तो 3 हो गया, तो 3H2O ऐड करेंगे. So when I write 2NO3 minus, ये वाला हमने लिया यहाँ से, तो N2 पर 2 को हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया. अब हमारे पास कुल कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है इधर, यहाँ पर कितना है, 1, तो 5H2O हमें ऐड करना होगा. So we need to add 5. अब देखो बैलेंस है ये वाला, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना 6, तो यहाँ पर 1 इधर और 5 इधर, 6 हो गया. हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 10 है यहाँ पर, so 10H प्लस आ जाएगा.
Is this okay now? Yes, sir. So this is 10H plus is there. अब जब ये 10H plus है तो फिर यहाँ से चार्ज कितना हो जाएगा? So we can write here charge would be 10H plus plus 2NO3 minus. तो 10 में से 2 चला गया तो 8 बच गया. So we have got 8 electron to be added here. So when I need to add 8 electron to this one, अब हमें क्या करना है यहाँ से? अब हमें इन दोनों को बैलेंस करके ऐड करना है. जब ऐड करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है. So we need to multiply them. हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा. कौन से नंबर से? दोनों का फैक्टर क्या है? यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 8 इलेक्ट्रॉन है. जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पर ये 1 हो जाएगा. And so we have got this one, यानी 4H2O आ गया. 4H2O प्लस कितना हो जाएगा ये वाला हमारे पास? इधर से देखें तो 10H प्लस प्लस 2NO3 माइनस. Then we have what? Then 2NO3 माइनस हो गया प्लस 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया यहाँ से. changing to this is changing to 2O2 plus 8H plus 8H plus. Then we have NO2 N2O plus 5H2O. So from this one we can say 10H plus में से 8H plus हटा दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास? This is forming 2H plus. ये 2H plus बच गया. Now 4H2O और ये 5H2O है तो यहाँ से फिर से क्या हुआ? 4H2O और ये 5 में से ये चला गया. So we are left with this equation like this one. ये वाला हो जाएगा. In this case, this would be 2H plus 2NO3 minus changing to 2O2 plus N2O. ये बन गया. अब हमें क्या करना है? बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो क्या करना है? उतने ही OH माइनस ऐड करना है. नाउ ऐड OH माइनस टू दिस वन. So when I say OH minus में ऐड करना है, so what we just need to do, this is to be done like this. इस तरह से मैं इसमें H2O भी था यहाँ पर, H2O भी है. So we need to mention that H2O as well. अब हमें इसमें OH minus ऐड करना है तो क्या करेंगे? OH minus 2H plus plus 2NO3 minus plus 2OH minus changing to 2O2 plus N2O plus H2O plus 2OH minus. Now this is forming it H plus OH minus 2H2O बन जाएगा. So 2H2O plus 2NO3 minus changing to 2O2 plus N2O plus H2O plus 2OH minus. Now this is H2O and this is gone. So we are left with क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा H2NO3 minus plus H2O changing to 2O2 plus N2O plus 2OH minus. Now this is your balanced equation. Let's verify this one. इसको verify करें तो पहले में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर, ये 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर. How many oxygens are there? 2 2 3 या 6 और ये एक 7. So 2 2 या 4 और यहाँ पर ये 5 और यहाँ पे ये 2 7. हाइड्रोजन कितना है? 2. हाइड्रोजन कितना है? 2. चार्जेस कितने हैं? 2 नेगेटिव. चार्जेस कितने हैं? 2 नेगेटिव. क्या कोई इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन नहीं है. So this is your balanced equation. ये वाला हमारा क्या हो गया? ये balanced equation है हमारे पास. And so this is how we did it. इस तरह से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं. So just have a look at it. तो ध्यान से देखो दोबारा से आप इस सबको देखें and then you find it finally whether this is okay to you or not. So here we have these two equations. You have to balance this. So balance the following equation in basic medium. पहला, this is CrOH whole thrice plus ClO3 minus, and then we have this CrO4 2 minus plus Cl minus. Now the second one is aluminium solid है, NO2 minus aqueous दे रखा है, AlO2 minus बन गया और यहाँ पर NH3 है. This is NH3. Let me make it a bit clear like this. ये हमारा है NH3 अमोनिया. अमोनिया यहाँ से लिबरेट हुआ है. ठीक. सो आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है इन दोनों इक्वेशंस को. The very first one is, पहला वाले की हम लोग बात करें यहाँ से, so we can find it there. That is first one is CrOH whole thrice
is changing to CrO4 2 minus. So when I say CrOH whole thrice is changing to CrO4 2 minus, so we can see it very well here. Like in this case, how many oxygen atoms are there? यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 4 है. So what we just need to do is we need to add H2O to it. यहाँ पर 3, यहाँ पर ये 4. So हमें क्या करना होगा, इसमें H2O को ऐड करना होगा. एक हमने H2O ऐड कर दिया. यहाँ पर अब हमारे पास कितना ऑक्सीजन हो गया? 4 इधर भी है, 4 इधर भी हो गया. अब जैसे ही हमने H2O ऐड किया तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आर देयर? तो 3 यहाँ से मिल रहा है और 2 यहाँ से, यानी कुल मिला के 5 हाइड्रोजन आ गए हमारे पास. सो 5H प्लस हमने इसमें ऐड कर दिया और जैसे ही हमने इसमें 5H प्लस ऐड किया तो नेट चार्ज बाएं साइड में 0 है और दाहिने साइड में 5 प्लस और ये 2 माइनस है. तो कुल मिलाकर हमें क्या करना पड़ेगा? 3 हुआ, 3 पॉजिटिव बच गया तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा. सो वी कैन से हियर 3 इलेक्ट्रॉन. लेट्स चेक दिस वन फर्स्ट. क्रोमियम 1, क्रोमियम 1, ऑक्सीजन कितना? 3 और 1 4. क्रोमियम ऑक्सीजन 1 4 हो गया. यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर 5 हाइड्रोजन हो गया. चार्ज 0 है, 2 और यहाँ पे 2 माइनस है और यहाँ पर ये 5 प्लस है और ये 3 है. 2 और 3 5 और ये 5. सो वी हैव गॉट दिस बैलेंस्ड इक्वेशन. ये वाला हमारा बन गया. सेकेंड पार्ट ऑफ इज दिस, इसका जो सेकेंड पार्ट है हमारा वो है ClO3 माइनस का. जो हमने ClO3 माइनस लिखा है यहाँ पर, दिस ClO3 माइनस इज इन फैक्ट गोइंग थ्रू दिस वे. ये वाला हम लोग लिखेंगे ऐसे ClO3 माइनस. यदि मैं इसमें से पूछूं कि इसमें Cr का क्या हुआ है, so you can easily say electron is losing, तो यहाँ पर ये oxidized हुआ है. So we can say this is your oxidation half है. So when I take this ClO3 minus, यहाँ पे ये लिखा, so this is changing to what? Cl minus में convert हो रहा है. That means 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर तो 3 H2O ऐड किया इधर, 3 H2O ऐड किया तो यहाँ पर हमें 6H प्लस ऐड करना पड़ेगा. 6H प्लस ऐड कर दिया तो यहाँ से देखो 6 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, 5 हो गया हमारे पास. इधर कितना? यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया. -1 कैंसिल आउट. यहाँ पे कितना बच गया? प्लस. तो यहाँ से हमें 6 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना पड़ेगा. एंड सो वी हैव गॉट दिस वन. तो ध्यान से देखो दोबारा से बच्चों इसको. नंबर 1 ClO3 माइनस लिखा, Cl माइनस था. 1 एटम क्लोरीन, 1 एटम क्लोरीन, 3 एटम ऑक्सीजन, 3 एटम ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन. नेट चार्ज कितना है यहाँ पर? नेट चार्ज है हमारे पास Cl माइनस, यानी 1 माइनस है. इधर कितना है? 1 माइनस, 6 प्लस और 6 माइनस. तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो गया? सो वी हैव गॉट दिस वन, यानी कुल मिला के हमारे पास ये आ गया. दिस इज 1 माइनस, नेट हमारा 1 नेगेटिव बच गया हमारे पास. एंड देयरफॉर ये हमारा एटम के रिस्पेक्ट में बैलेंस है, चार्ज के रिस्पेक्ट में बैलेंस है. एंड देयरफॉर वी जस्ट नीड टू ऐड देम अप. हमने इसको ऐड कर दिया. जब ऐड करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? एक और छोटी सी बात हम लोग चेक कर सकते हैं, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड देयरफॉर इफेक्टिवली क्या हो जाएगा? सो वी हैव गॉट दिस वन 2CrOH होल थ्राइस. ये हो गया 2CrOH होल थ्राइस प्लस 2H2O. इसमें कुछ करना है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो ही गया, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं. So this is ClO3 minus plus 6H plus है, 6H plus हो गया, changing to 2CrO4 2 minus plus 10H plus plus Cl minus plus 10H plus हो गया, Cl minus है plus 3H2O. ये आ गया. And so we have got this one. यहाँ से कुछ हम लोग इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं. अब इसमें से क्या करना है? यहाँ पर H प्लस देखो, ये 6H प्लस है, ये 10H प्लस है, तो ये इसको यदि कैंसिल आउट करें और ये 3H2O है, यहाँ पर 2H2O है, तो ये H2O और H प्लस दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाएगा? फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास है वो 2CrOH होल थ्राइस. H2O चला ही गया इधर से, प्लस ClO3 माइनस प्लस 6H प्लस और ये 10H प्लस है, तो इधर का 6H प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 4 बच जाएगा.
So we have got this one, 2H2, 3H2 cancel out. So we are left with 2CrO4 2 minus प्लस, अब यहाँ से फिर क्या होना है, ये वाला बच गया हमारे पास 4H प्लस बचा हुआ था यहाँ पर, सो दिस इज 4H प्लस, देन वी हैव प्लस Cl माइनस है, और H2O भी हमारा क्या हो गया था, एक H2O बचा हुआ रह गया था, सो 1 H2O इज लेफ्ट हियर, और 4H प्लस यहाँ पे बचा हुआ होगा, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन, add equal number of OH minus, add equal number of OH minus, and therefore add equal number of OH minus, इसमें दोनों तरफ OH minus equal number add कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, so we can write here like this, 2CrOH whole thrice plus this is your ClO3 minus plus how many, 4OH minus changing to 2CrO4 2 minus, अब देखो इधर 4OH माइनस ऐड करेंगे तो 4H प्लस प्लस 4OH माइनस 4H2O बन जाएगा, और यहाँ भी एक H2O है, सो वी कैन से 5H2O बच जाएगा, और ये Cl माइनस बच गया, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। अब जरा चेक करके देखते हैं, एटम्स चेक करते हैं, चार्ज चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं। तो एक चीज पूछनी है, एक ऊपर वाले जो, सो इन दिस केस क्रोमियम कितना, दो क्रोमियम, ऑक्सीजन कितने हैं 2, और यहाँ पे ये 3 यानी 2 और 3 6 हो गया, 6 यहाँ से, और ये 3 यहाँ से, और 4 यहाँ से, 6 और 3 9 हो गया, और 4 13, इधर 2 4 8 एंड 5 13, ठीक है, Cl माइनस 1, इसके बाद ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इज यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन, ठीक है, सो वी हैव गॉट दिस वन। चार्जेस कितने हैं, एक नेगेटिव 4 नेगेटिव, यानी 5 हो गया, यहाँ से 2 2 4 और एक नेगेटिव 5, सो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन है, so we can say 2CrOH whole thrice plus CrO3 minus plus 4OH minus changing to 2CrO4 2 minus plus H2O plus Cl minus, ये वाला हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है, so this one is the correct balanced equation now। अब इससे आगे दूसरा वाला इक्वेशन आप खुद से देखें, ट्राई करें। सर 5H2O कहाँ से आया था इनमें? पहला क्या करना है, यहाँ पर फिर से वही कहानी है, Al लिखना है, यहाँ पर Al is changing to AlO2 minus, तो फिर क्या करेंगे, अगेन ऐड वाटर, कितना वाटर भाई ऐड करेंगे, 2H2O ऐड कर दिया, 2H2O ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन कितना एक्सेस में हो गया, 4 हाइड्रोजन हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, सो वी हैव गॉट 4 हाइड्रोजन, यानी 4H प्लस ऐड कर देंगे, इधर 4H प्लस आ गया, चार्ज कितना है यहाँ पर, charge is 0, therefore we just need to add 4 electron to this side, so we have got this particular equation। The second one is what, NO2 minus changing to NH3, so here what we can do, in this case दो ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो पहले दो ऑक्सीजन के लिए 2H2O ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, सर 3 इलेक्ट्रॉन ही ऐड होंगे, so this is not 4, this is 3 electron would be added here, यहाँ पर ये 3 electron ऐड होगा, ये मिस्टेक था, so just make it sure like this is AlO2 minus, एक नेगेटिव है, ये 4 हो गया, यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, बिल्कुल ठीक। नाउ NO2 माइनस है, ये NH3 है, 2H2O हो गया, अब हमारे पास कितना इसमें ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, 2 और ये 2, हाइड्रोजन कितना है 3, और इधर से कितना है 2H2, मतलब 7 हो गया, 7 हाइड्रोजन एटम्स है, सो वी कैन राइट हियर 7 हाइड्रोजन यानी 7H प्लस, राइट। अब चार्ज की बात करें, राइट हैंड साइड में 0 चार्ज है, इधर कितना चार्ज हो गया, इधर हो गया 7 प्लस और 1 माइनस, तो मतलब हो गया ये 6 प्लस है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना पड़ेगा, just check this if it is correct or incorrect, so we can see here this is balance। अब एटम काउंटिंग कर लेते हैं, इसमें 7H हाइड्रोजन यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन हमारे पास 2, और ये 2 हो गया, इलेक्ट्रॉन इसमें ये वाला चार्ज कितना है 7, और यहाँ +1 एंड 6 0 0, राइट। अब हमें क्या करना है, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, just need to multiply this equation by 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, so you will have this one, यहाँ से ये वाला आ जाएगा, this is changing to Al, Al में 2Al करना है, 2Al plus 4H2O plus 7H plus
plus NO2 minus. Then we have the products are like this: 2AlO2 minus 2AlO2 minus plus 8H plus NH3 plus 2H2. अब कैंसिलिंग द कॉमन थिंग, मैं सब में कैंसिल कर दूं तो ये 4H2O है, तो ये 4 यहाँ पे 2 बच गया, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। देन 7H प्लस है तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये 8 कैंसिल आउट हो गया, तो H प्लस बच गया इस साइड, बाकी ये वाला बचा हुआ है। अब देखो कितना H प्लस है, इस साइड में कोई H प्लस नहीं है, इस साइड में एक H प्लस है, तो हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है OH माइनस, एडिंग 1 OH बोथ साइड, एडिंग 1 OH minus 2 LHS and RHS. So you will have this one, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये वाला कुछ ऐसा, like 2Al plus 2H2O plus एक OH ऐड करेंगे, उससे पहले NO2 माइनस लिख लेते हैं, फिर OH माइनस लिख लिया, यहाँ पर क्या होगा AlO2 2AlO2 माइनस प्लस एक H प्लस बचा हुआ है, so H प्लस प्लस OH माइनस विल मेक वाटर, OH माइनस वाटर बन जाएगा ये वाला, प्लस अमोनिया। अब देखो यहाँ पर ये 2H2O है और यहाँ पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद दिस फाइनल इक्वेशन इज लाइक दिस, यहाँ से 2Al प्लस NO2 माइनस plus H2O plus OH minus changing to 2AlO2 minus plus ammonia. Now check the atoms, यहाँ से चेक करके देखें। एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास, 2, एल्यूमिनियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और यहाँ पर एक 3 और एक 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 3, यहाँ पर भी 2 और एक 3, चार्जेस कितने हैं 2 नेगेटिव इधर भी और 2 नेगेटिव इधर भी। So this is the balanced equation, हमारे पास ये final balanced equation आ गया, and this is how we balance the equation in basic media.